दोस्तों, इस बात में तो कोई शक नहीं कि बंगाल टाइगर आने वाले कुछ सालों में इस दुनिया से विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि जहां आज से 100 साल पहले तक बंगाल टाइगर की 1 लाख से भी ज्यादा आबादी पाई जाती थी, जो कि आज सिर्फ 3000 से भी कम बचे हैं, जिसके पूरे जिम्मेदार हम इंसान हैं, क्योंकि इनकी स्किन और तीत के लिए इंसानों ने इनका खूब शिकार किया। इतना ही नहीं, बल्कि हर दिन हम इंसानों की वजह से 150 से भी ज्यादा एनिमल की स्पीसीज एक्सटिंक्ट होते जा रही है। और क्या पता, जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तब तक एक और एनिमल की स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाए। इसीलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे एक्सटिंक्ट एनिमल्स की लास्ट फोटो को दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको इंसानों की गलतियों का पता चलेगा। इसीलिए वीडियो को पूरा देखना। नंबर 7, कैरोलिना पैराकीट। दोस्तों, कैरोलिना पैराकीट पैरोट की एक कलरफुल और ब्यूटीफुल स्पीसीज हुआ करते थे, जो नॉर्थ अमेरिका में किसी जमाने में मिलियंस में एग्जिस्ट किया करते थे। और तो और इनकी डाइट फ्रूट और सीड्स पर बेस्ड होती थी। खास तौर पे ये कुकलेबर्स नामी सीड्स खाते थे, जो काफी जहरीले होते थे, जिसे खाने के बाद ये टॉक्सिक हो जाया करते थे। फिर जो भी एनिमल इन पैरोट का शिकार करके खाते थे, जैसे कि हाउस कैट वगैरह, तो वो भी इन्हें खाने के बाद मर जाया करते थे। दोस्तों, इन पैरोट की पॉपुलेशन आइस एज के खत्म होते ही कम होना शुरू हो गई थी, क्योंकि अर्ली 90s में इनके फेदर से फैशनेबल कैप्स बनाने के लिए इन्हें रेगुलरली हंट किया जाता था। साथ ही फार्मर अपनी फसल को बचाने के लिए इनका खूब शिकार करते थे। और ये जो फोटो आप देख रहे हो, ये इस दुनिया के आखिरी कैरोलिना पैराकीट की है। और सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि इसे भी उसी पिंजरे में रखा गया था जिसमें इस दुनिया के आखिरी पैसेंजर पिजन को रखा गया था। लेकिन फिर इसकी भी 1918 में मौत हो गई और फिर 1939 में इन्हें भी एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। नंबर 6, क्वाई ओ ओ। दोस्तों, आज से तकरीबन 15 से 20 मिलियन साल पहले हवाईन आइलैंड पे बर्ड्स की एक फैमिली इवॉल्व हो गई थी, जिन्हें मोहिडे या हवाईन हनी ईटर्स के नाम से जाना जाता था। इस फैमिली के तकरीबन 7 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। जब पॉलिनेशियन सेटलर अराउंड 1000 to 1200 AD में हवाईन आइलैंड पर सेटल होना शुरू हुए, तो इन्होंने हद से ज्यादा इस फैमिली के बर्ड का शिकार करना शुरू कर दिया, जिस वजह से इस फैमिली की 2 स्पीसीज तो यूरोपियन के आने से पहले ही एक्सटिंक्ट हो गई थी। लेकिन जब 1778 में यूरोपियन आए, तो इन्होंने कैट्स, रैट्स, मंगूस और मॉस्किटो को हवाईन आइलैंड में इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसके चलते 5 बची हुई स्पीसीज में से 3 और स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए। और फिर हवाई ओओ को भी इस दुनिया में आखिरी बार 1934 में देखा गया था, जिसका मतलब इस बर्ड की एंटायर फैमिली में से सिर्फ क्वाई ओओ नामी स्पीसीज बची थी। 1960 तक क्वाई ओओ की आबादी भी इंट्रोड्यूस्ड एनिमल की वजह से 40 से भी कम बची थी। और 1970 में इनकी इस दुनिया में मौजूद पहली और आखिरी वीडियो कैप्चर की गई, जो आपके सामने इस वक्त प्ले हो रही है। 1981 में इस बर्ड के पैर को आखिरी बार देखा गया, लेकिन फिर कुछ महीने बाद तूफान की वजह से इस पैर की फीमेल की डेथ हो जाती है। और फिर तकरीबन 5 सालों तक इस दुनिया का आखिरी मेल क्वाई ओओ अपने साथी की तलाश में घूमता रहता है। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि वो अपनी स्पीसीज का आखिरी मेंबर बचा हुआ है। और अभी जो आप ऑडियो सुनोगे, उसमें ये मेल क्वाई ओओ अपने साथी को बुला रहा है। फिर यूं ही अपने साथी की तलाश करते करते एक दिन इसकी भी मौत हो जाती है, जिसके बाद इस स्पीसीज को भी एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। नंबर 5, गैस्ट्रिंग ब्रूडिंग फ्रॉग। दोस्तों, अगर गैस्ट्रिंग ब्रूडिंग फ्रॉग को इस दुनिया में आने वाली फ्रॉग की सबसे यूनिक नस्ल में से एक कहा जाए, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जहां इस दुनिया के तमाम फ्रॉग की स्पीसीज के बच्चे टेडपोल स्टेज से गुजरकर बड़े होते हैं, वहीं गैस्ट्रिंग ब्रूडिंग फ्रॉग अपने बच्चों को अपने मुंह में से जन्म देती है। दरअसल इसमें होता ये है कि जब फीमेल फ्रॉग अंडे देती है, तो बिल्कुल नॉर्मल फ्रॉग की तरह मेल उसे फर्टिलाइज करता है, लेकिन फिर फर्टिलाइज होने के बाद फीमेल फ्रॉग उन अंडों को अपने स्टमक में निगल लेती है, जिसमें ये एक साथ अपने स्टमक में 40 अंडे रख सकती है। बहरहाल इसके बाद इन अंडों पर एक लेयर बन जाती है, जिससे ये अंडे स्टमक में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से डाइजेस्ट नहीं होते। फिर 6 हफ्ते के बाद उन अंडों में से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, और कुछ समय बाद फीमेल फ्रॉग उन बच्चों को वॉमिटिंग के जरिए बाहर निकाल देती है, और ये साइकिल यूं ही चलती रहती है। इस फ्रॉग की सिर्फ 2 ही स्पीसीज थी, जिन्हें 1970 में ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड आइलैंड पर डिस्कवर
डिस्कवर किया गया था, लेकिन इंसानों के जरिए ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस्ड होने वाले एनिमल और बीमारी की वजह से गैस्ट्रिंग ब्रूडिंग फ्रॉग अपने डिस्कवर होते ही आने वाले 10 सालों में इस दुनिया से गायब हो गए थे। और ये जो फोटो आप देख रहे हो, ये इस यूनिक फ्रॉग की कुछ लास्ट फोटो है, जिसके बाद इन्हें 2002 में ऑफिशियली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। नंबर 4, हीथ हैन। दोस्तों, हीथ हैन मॉडर्न डे प्रायरी चिकन की सब स्पीसीज हुआ करते थे, जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते थे। इनके नेक पर 2 कान की तरह फेदर लगे होते थे, जो कि देखने में इन्हें बहुत ही ज्यादा रेयर बनाते थे। इनको ऐसी जगह पर रहना पसंद होता था जहां ग्रास और श्रब्स मौजूद होते थे, क्योंकि इनकी डाइट का ज्यादातर हिस्सा श्रब्स और नेचुरल ग्रेन्स पर बेस्ड होता था। और 18th सेंचुरी तक इनकी अच्छी खासी पॉपुलेशन पाई जाती थी, जिस वजह से हीथेन को अमेरिका का नेशनल बर्ड कंसीडर किया गया था। लेकिन जब 19th सेंचुरी में गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस देना शुरू किया तो इनका हैबिटेट तबाह होने लगा। साथ ही वहाँ के पुअर लोग अपना पेट भरने के लिए इनका रोजाना शिकार करने लगे, जिस वजह से 1927 के आने तक इनकी तादाद सिर्फ और सिर्फ 13 ही बची थी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता और कम होने लगी। और 1930 में आकर पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही हीथेन मेल बचा हुआ था, जिसका नाम बूमिंग बैन रखा गया। बूमिंग बैन आखिरी बार 1932 में मार्था वेनियार्ड आइलैंड पर देखा गया था। ये जो फोटो आप देख रहे हो, ये इस आखिरी मेल की पिक्चर है, और ये वीडियो भी इसी आखिरी बूमिंग बैन की है। इसके बाद 1933 तक इनके एक भी मेंबर को नहीं देखा गया, जिस वजह से इन्हें भी एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। नंबर 3, जंजीबार लेपर्ड। दोस्तों, जंजीबार लेपर्ड मॉडर्न डे लेपर्ड की सब स्पीसीज हुआ करते थे, जो कि तंजानिया के जंजीबार नामी आइलैंड पर पाए जाते थे। इनका कलर मॉडर्न डे लेपर्ड के मुकाबले बहुत ही लाइट हुआ करता था, जो कि इन्हें ड्राई आइलैंड पर रहने के लिए काफी सुटेबल बनाता था। और ये एक लौती लेपर्ड की स्पीसीज थी जो आइलैंड पर रहती थी। वेल, ये साइज में मॉडर्न डे लेपर्ड से बहुत छोटे होते थे। जंजीबार लेपर्ड एक कार्निवोरस प्रेडिएटर हुआ करते थे, जो कि स्मॉल और फिश का शिकार किया करते थे। वेल, 1960 में तंजानियन गवर्नमेंट ने इन लेपर्ड को लाइफ थ्रेट समझकर इनको मारने के लिए कैंपेन शुरू किया, जिससे इसको बिला वजह मारा जाने लगा। और फिर लेट 20th सेंचुरी में आकर इनको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। इसको लास्ट बार 1990 में देखा गया था। और ये जो आप फोटो देख रहे हो, ये जंजीबार लेपर्ड की कुछ आखिरी यादें है। वेल, 2003 में आकर नेशनल जियोग्राफी की एक टीम ने शूट के दौरान जंजीबार लेपर्ड की एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन इन आइलैंड के लोकल लोगों के मुताबिक इस साइटिंग को साइंटिफिकली कंफर्म नहीं किया गया। नंबर 2, बाली टाइगर। दोस्तों, बाली टाइगर की एक सब स्पीसीज हुआ करते थे, जो कि साइज में मॉडर्न डे टाइगर से बहुत छोटे होते थे। और इनकी बॉडी पर मौजूद स्ट्राइक पैटर्न भी काफी ज्यादा नैरो हुआ करता था। इनकी टेल और लेग्स भी बहुत छोटे होते थे। वेल, ये इंडोनेशिया के बाली नामी आइलैंड पर पाए जाते थे, इसीलिए इनको बाली टाइगर के नाम से जाना जाता था। इनके पास तैरना और पेड़ों पर चढ़ने की काबिलियत थी, इसीलिए ये एक एक्सीलेंट हंटर के नाम से जाने जाते थे। इनकी डाइट का ज्यादातर हिस्सा स्मॉल मैमल्स जैसे कि डियर और वाइल्ड पिग्स पर बेस्ड होती थी। साथ ही ये जवान रूसा नामी एनिमल्स का काफी शिकार करते थे। लेकिन जब अर्ली 90s में डच कॉलोनिस्ट और लोकल लोगों ने बाली टाइगर को थ्रेट समझकर हद से ज्यादा शिकार किया, तो देखते ही देखते इनकी तादाद इस आइलैंड पर कम होने लगी। और 1930 से लेकर 1940 तक जब इनकी साइटनिंग की गई, तो सिर्फ लास्ट बाली टाइगर ही देखा गया। और 1970 में आकर इस लास्ट बाली टाइगर को भी शिकार करके मार दिया गया। इसके बाद इन्हें भी ऑफिशियली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। और ये जो आप फोटो देख रहे हो, ये उसी लास्ट बाली टाइगर की है। नंबर 1, बाइजी डॉल्फिन। दोस्तों, बाइजी डॉल्फिन एक फ्रेश वाटर डॉल्फिन थी, जो चाइना के यंगसी रिवर में पाई जाती थी। ये छोटे छोटे मछली का शिकार करती थी। इनका साइज एक इंसान के बराबर होता था। ये स्मॉल ग्रुप्स में रहना पसंद करते थे, लेकिन फिर 1950s के बाद इंडस्ट्री के इम्पैक्ट की वजह से इनकी पॉपुलेशन में काफी गिरावट आई और इनकी स्किन और इन्हें खाने के लिए इनका खूब शिकार किया गया। साथ ही साथ चाइना में डैम्स बहुत तेजी से बनने लगे, जिस वजह से बाइजी डॉल्फिन का एरिया लिमिटेड हो गया, जिससे इन्हें खाने और ब्रीडिंग में दिक्कत होने लगी। और ये जो आप वीडियो देख रहे हो, ये बाइजी डॉल्फिन की कुछ आखिरी यादें हैं। और ये अकेली डॉल्फिन की स्पीसीज है जिसके विलुप्त होने के पीछे की वजह हम इंसान है, जिसके बाद 30 सालों तक इनको एक भी बार नहीं देखा गया। लेकिन फिर 1980 में एक मछुआरे के जाल में एक डॉल्फिन फंस जाती है, जिसे बाहर
निकालने पर ये पता चलता है कि ये तो बायजी डॉल्फिन है। फिर इसे वुहान बायजी एक्वेरियम में रखा गया, लेकिन फिर इसके 2002 में नेचुरली डेथ हो गई और फिर इन्हें भी एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके पिछले पार्ट्स को देखने के लिए स्क्रीन पर दी गई वीडियो पर क्लिक करिए। मैं आपको वहीं पर मिलूंगा।